चलो 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 चलो। सीवर भी तो काफी ऊंचे उठाए हैं इन लोगों ने। ये देख, ये देख, ये चलो चलो चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी एक ऐसी तहसील जहां पर काम तो होते हैं लेकिन मानक अनुसार नहीं होते, जहां पर सीवर तो पड़ रहे हैं लेकिन ढोल में पोल कितना है यह अभी कोई नहीं जान पाया। यहाँ पर सड़कें तो बन रही हैं लेकिन सड़कें बनने में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है ये कोई नहीं जान पाया। यहाँ नालियों की तैयारियां तो हो रही हैं लेकिन वह नालियां जिसको निर्माण के लिए 1 रुपया सरकार की तरफ से ठेकेदारों को मिला है लेकिन काम सिर्फ 30 पैसे का हो रहा है, 70 पैसे गबन हो रहे हैं। ये है लोनी की तस्वीर। इसी को लेकर आज धरातल पर पहुंची जनसंवाद की टीम ने कुछ ऐसे नजारे भी देखे जिसको लेकर अफसोस भी होता है। क्या इसी लोनी की बातें सोशल मीडिया पर होती हैं जिसमें बड़ा रामराज दिखाया जाता है। देखें अपनी लोनी को उन हालातों में जिन हालातों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के संत नगर अंकुर इंक्लेव की, जहां पर गली नंबर 5 का निर्माण हो रहा है। गली नंबर 5 में निर्माण सही नहीं हो रहा, इसके लिए समाज सेवी ठेकेदारों से बात करते हैं। ठेकेदार क्या जवाब देते हैं हम वह सुनाएंगे, खुद ठेकेदार की जुबानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर योगी सरकार द्वारा दिए गए 1 रुपए में विकास 30 पैसे का क्यों होता है, 70 पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? वो जवाब आज तक नहीं मिल पाया। जिस तरह से सीवरों में गड़बड़ झाला चल रही है, जिस तरह से निर्माणों में भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि सोए बैठे हैं, इसका मतलब देखा जाए तो कुछ दूसरा ही निकलता है। परंतु उसके बावजूद भी जनता चुप है क्योंकि कोई सुनता नहीं है। वार्ड 33 के जिस गली की हम बात कर रहे हैं उस गली को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। एक 700 मीटर गली को अगर निर्माण में 2 महीने लग जाएं तो बड़ा विषय गंभीर बन जाता है। जिस तरह ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, जहां अगर बात नालियों की जाए शुरुआत में, तो नालियों की जो दीवार है एस्टीमेट में लगभग 4.25 इंची, कोई भी दीवार 3.5-4 इंची से ज्यादा की नहीं है। ये जो 1.25 इंची से 1 इंची तक का मसाला है निर्माण कार्य वाला, वो किसकी जेब में जा रहा है, जिससे उनकी जेबें भारी होती जा रही हैं, जिसके कारण वह धरातल को देख नहीं पा रहे हैं कि विकास का सही रूप क्या है। संत नगर की जिस गली में इस तरह की घटतोली चल रही है, वहां के परिवार काफी आक्रोश में हैं। इन आक्रोशित परिवारों ने क्या कहा जनसंवाद से देखिए, इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कुमार गोयल बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 33 से। ये नियर छठघाट के सामने आपका काम चल रहा है। जी बताइए भैया, ये गली कम से कम लगभग 1 महीने से प्लस ऊपर हो गया है। इसमें ना भरा हुआ है ना ये बन के तैयार हुई है। और आप 5 नंबर गली भराव तो हो तो गया भैया, नहीं हुआ ना, 1-2 ट्रॉली कमी है, भराव हो चुका पूरा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1-2 ट्रॉली है, उसके ऊपर जो पत्थर वगैरह गिरने हैं, रोडे वगैरह, पत्थर जो गिरे दोनों गली एक साथ हो जाए। अभी आपके पापा से मेरी बात होगी। पापा है आपके? रामदास जी कौन है? मैं पापा ही बोल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, रामदास जी बोल रहे हैं फिर अब स्वयं। मैं खुद ही तो बोलूँ। मेरी आपसे बात हुई थी, वो आपने कहा था 6 तारीख शादी से पहले हो जाएगी, हाँ ठीक है, कहा था। और 8 तारीख तक लेकिन सुनो तो, लेकिन सीवर उठाने वाले ने कितना टाइम लगाया आपको वो पता है? फीवर उठाए हुए कम से कम, जिस दिन आपने की हमारी बात हुई थी ना अंसार जी की, अंसार जी की आपकी बात हुई थी, दूसरे तीसरे दिन वो सीवर वालों ने काम चालू कर दिया था, 2 दिन में खत्म कर दिया था। अब सीवर दोबारा भी टूट गए हैं, वो आपका ट्रैक्टर वैक्टर आया था उससे टूट भी गए हैं। चलो वो तो हम संभाल लेंगे, टूटे फूटे जो ठीक है, होंगे। अभी एक महिला के वहां गिरने से चोट वोट भी लगी थी, आगे भी नहीं आई, अब आ गई वैसे, आज रात को आई है घर पे। तो भैया ये कम से कम लगभग 20-25 दिन से ऊपर से ना, ये जो घर के आगे जो ऊंचा ऊंचा सा हो रहा है, ये बहुत गलत है। घर के आगे ऊंचा ऊंचा, इस गली में तो मशीन चलवा के प्लान करवाया मैंने। अगर भाई साहब चलो मेरी भी तो सुनो। जब हमने मलबा गिरवाया, इन लोगों ने अपने अपने घर के आगे मलबा डाल के ऊंचा कर लिया, इन्हें ये पता नहीं कितना मलबा पड़ेगा, कितना पत्थर पड़ेगा, कितनी टाइल लगेगी। देखो मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ। सुन लो, मैं बताऊँ आपको, प्रूफ भेजूंगा और वीडियो भेजूंगा। उसके लिए दोबारा मैंने मशीन मंगवाई, मशीन मंगवा के सारा खिंचवाया। अच्छा, बीच में 3-4 ट्रॉली की जगह पड़ रही थी, तो 2-3 पड़ गई, 2 या 3 ट्रॉली कमी रह रही है बस, मुश्किल से मुश्किल। सर स्थिति है, और कोई गलत बता रहा सही बता रहा ही पता नहीं। नहीं गलत आप बोल रहे हो, आपको मैं बताऊँ कैसे बोल रहे हो। रोड से 1-1 फुट के घर के आगे ना जो चैम्बर बने हैं, कम से कम अभी भी 9 इंची 10 इंची का चैम्बर ऊपर जा रहा है, तो आपने रोलर कैसे चलवा दिया उसमें? रोलर कहाँ चला अभी? या मशीन कैसे चल जाएगी रोलर पे, बताओ। चलो उसमें एक फुट, मतलब 1 फुट सामने, 1 फुट सामने, फिर 1 फुट सामने, फिर 1 फुट सामने, ऐसे करके पूरी गली में है। अब बताओ आपने क्या चलवा दिया? अब आप गली में ही हो? मैं गली में हूँ, कहो तो वीडियो भेजता हूँ आपको। भेजो, वीडियो भेजो। मैं अभी भेज रहा हूँ। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये संत नगर की गली नंबर 5 कहलाई जाती है। संत नगर, अंकुर इंकलैब, बड़े बड़े नाम है संत नगर। और रास्ते ऐसे हैं कि अगर यहाँ से 10 लोग रोज निकलते होंगे तो 2 लोग गिरते होंगे, चोटिल होते होंगे। आखिर कैसी व्यवस्था दी है यहाँ के विभागों ने, एक उसका हम नजराना दिखाते हैं। ये एक सीवर है, ये सीवर है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा, अभी सीवर खुले नहीं है, यहाँ पर ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन इस पर ढक्कन नहीं रखा, कोई लाइट नहीं होगी, कोई व्यक्ति उधर से आएगा, उसे नहीं दिखेगा तो बेचारा इसमें ठंड में गिर जाएगा, और अगर चोट लग गई तो बेहोशी सीमा पड़ा रहेगा, क्योंकि किसी को दिखेगा नहीं। ये व्यवस्था दी गई है लोनी नगर पालिका और जल निगम द्वारा। सीवर कंपनी पूरा भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ पर सीवर डाले हैं, पूरा भ्रष्टाचार। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, हो सकता है हम ये बात कह रहे हैं जिसके सबूत हमारे पास नहीं, लेकिन सबूत हैं, हम दिखा सकते हैं कि किस तरह सीवर कंपनियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह गली की निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो यहाँ की जेई है नीलम जी, कहाँ है वो? क्यों नहीं यहाँ का निरीक्षण करती, या फिर पैसे की मोटी गड्डी लेकर अपने ऑफिस में बैठ गई हैं? और अगर ये सच नहीं है, उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, तो क्यों लापता है क्षेत्र से? क्यों नहीं देखती कि ये नालियां हो या गली हो, उसका निर्माण समय पे नहीं हो रहा? शादियों का सीजन चल रहा है, बताया गया कि पिछले 4-5 दिनों में या पिछले 1 हफ्ते में इसी गली से 4 शादियां थी, जिसमें ऐसी गलियों में विचरण करते हुए 5-6 लोग गिर के चोटिल हो चुके हैं, उन्हें चोट लग चुकी है। क्या जिम्मेदारी लेंगी नीलम जी? अगर किसी की जान चली जाती है, क्या उसका मुकदमा अपने ऊपर लेंगी नीलम जी? अगर नहीं, तो फिर यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें परेशानी क्यों दी जा रही है? गली वाले कह रहे हैं हमारे लेंटर नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक मसाला नहीं हो रहा। गली के ठेकेदार से क्षेत्र के एक समाज सेवी की बात होती है, तो ठेकेदार कहते हैं कि हमने गली में पूरा मलबा करवा दिया है, भरवा दिया है, और गली लेवल में है, गली लेवल में है, आधा हाथ, लगभग 1-1 फुट यहाँ जमीन ये है और ये इसकी ऊंचाई है, लेकिन ठेकेदार की नजरों में ये गली लेवल में है। ये हैं नगर पालिका के वह ठेकेदार जो अधिकारियों को पैसा पहुंचाते हैं और अपनी मर्जियों से निर्माण करते हैं। नुकसान जनता का, चोट जनता को, जान जाए जनता की, यहाँ रहने वाले स्थानीय परिवारों की। आखिर इनकी गलती क्या है? टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उसके बाद ये विकास कार्य ले रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास कार्यों में अगर ये चोटिल हो रहे हैं, इनकी जान जा रही है, तो इसे विकास का नाम दिया जाए
या विनाश का नाम दिया जाए, यह तय उन अधिकारियों को करना है या फिर उस जनता को करना है जो यहाँ पर इस तरह के हाल में ऐसे बिगड़े हुए हालातों में उसका खामियाजा भुगत रही है। यहाँ पर स्थानीय परिवार जुड़े हुए हैं, उन सभी से जानकारी लेंगे, उन अधिकारियों को भी कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं होना तो ये चाहिए, आप सभी को सस्पेंड होना चाहिए। योगी की सरकार में ऐसे हाल कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चिंता है, ना ही अधिकारियों को चिंता है। मर रही है जनता, भुगत रही है जनता। हमारे पास महिलाएं जुड़ी हुई है, माँ सबकी जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? रोशन। रोशन जी, कहाँ रहती है रोशन जी? यहीं रहती है ये वाले घर में। अच्छा, कैसे निकलती होंगी ऐसे हालातों में? अंधेरे में चोट भी लगती होगी। यहाँ तो बच्चे के सर भी फूटे हैं और बच्चे औरतें सभी गिर रही हैं। यहाँ तो बहुत हालत खराब है। मेरे आदमी को तो बहुत ही परेशानी है। तो आपने इसकी सूचना अधिकारियों को या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं दी? सबको दी है, कोई नहीं सुनता। कोई यहाँ नहीं कोई सुनता। काम ही नहीं कराता कोई है। तो ये कहना है रोशन जी के कि कोई काम नहीं कराता, और ये दिख रहा है, कोई ये झूठ नहीं बोल रही है, ये धरातल पर दिख रहा है। अधिकारी आते नहीं है, ठेकेदार समाज सेवियों से बोलते हैं कि हमने पूरी गली सही करा दी है। सही गली ये होती है तो खराब गली कौन सी होती है? जरा ठेकेदार यहाँ आकर देख लें। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैडम जी जुड़ी हुई हैं, यह क्षेत्र की समाज सेविका भी हैं, काफी जगह पर मुलाकात भी हुई है। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना जी, आखिर कैसी समाज सेवा कर रही है? गली सही नहीं हो रही है समाज आपसे? सेवा क्या, जाते जाते परेशान है, सुनने को कोई राजी नहीं है। जब भी जाते हैं उनसे भी कहते हैं, उनसे भी कहते हैं, जो भी है सबके पास गए, मगर किसी ने भी यहाँ का विकास नहीं किया। हालात नहीं देखे? नहीं, किसी ने नहीं देखी। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, बड़े भी बच्चे भी। और देखो वो हैं हमारी गली में ही है, वो उनका भी हाथ टूट गया। उनकी बहुत दिक्कत है, उन्हें जाने आने में, गाड़ी वाले की दिक्कत, घर में आने जाने वालों की दिक्कत। शादियों का सीजन चल रहा है जी, शादियों का सीजन चल रहा है। शादी के लिए भी एप्लीकेशन दी गई, कोई भी एक भी ट्रैक्टर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। तो ये कहना है रुखसाना जी का कि यहाँ पर शादियों का जो सामान होता है, जो टेंट का सामान होता है, वह भी नहीं पहुंच रहा है। जो टेंट की बुकिंग कर रहे हैं उन्होंने भी यहाँ आने से मना कर दिया है। वो कहते हैं हम इतना दूर अपना रिक्शा खड़ा करके घर तक सामान नहीं पहुंचे पाए। और दिख रहा है सामने ये पीछे किसी की शादी, उसका सामान आया हुआ है। किस तरह से सामान ये गली में आ रहा है वो भी दर्शक देख सकेंगे। और सीधा सीधा ये अधिकारियों की लापरवाही है। क्यों कर रहे हैं ऐसा ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उनकी खामियों की वजह से यहाँ के स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक चाचा जी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते। चाचा जी आपका नाम? मोहम्मद सईद। मोहम्मद शरीफ जी? सईद जी। जी। देखा जा रहा है कि पूरी गली तितर बितर पड़ी हुई। ये जनाब 1.5 महीना हुआ इसको काम क्यों छेड़े हुए और लापरवाही में डाल रखा है सही काम। ठेकेदार करने को तैयार नहीं है, लेडीजें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, उनको चोटें लग रही हैं। गली में 3-4 शादी थी, उसकी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कोई टेंट वाला आने को तैयार नहीं, मेहमानदारी आने को तैयार नहीं, इसलिए मेहमान आते हैं वो गिरते हैं रातों को, तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना है। जाते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं। ये कहना है सईद भाई का कि हम जाते हैं, उनसे याचना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारी गली को सही करा दीजिए। मेहमान भी आने वाले हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ परिवारों में शादी भी है, लेकिन कौन सुनेगा? सब पैसों की मोटी मोटी गड्डियां लेकर बैठे हुए हैं। और यही कारण है समय पर ना कार्य पूर्ण होते हैं, ना मानक अनुसार कार्य पूर्ण होते हैं। अधिकारी गड्डियां लेकर बैठ जाते हैं, ठेकेदार दबंगई करते हैं। खुली चेतावनी है उन सभी को, अगर ऐसा नहीं है तो आकर देखें मौके पर कि जनता किन हालातों में जी रही है। इसी जनता के पैसे से तुम्हारी सैलरियां मिलती हैं, इसी जनता के पैसे से आपके खर्चे पूरे होते हैं, और इसी जनता को आप लोग नजरअंदाज करते हैं। भुगतना आपको भी है। हमारे साथ समाज से भी खड़े हुए चाचा जी और जुड़े हुए। आपका नाम? अंसार। अंसार जी कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। मतलब ऐसी पथरीली जगह पे कैसे रह लेते हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है? जी। मजबूरी क्यों है? आखिर आप क्यों मजबूर हैं? इस काम की अगुवाई मैं ही कर रहा था, अच्छा। और जब ठेकेदार ने मेरे को बिल्कुल ही हाथ खड़े करके दिखा दिए, जब मेरे को मजबूरी आपको बुलाना पड़ा। नहीं तो ठेकेदार ने क्यों आपको हाथ खड़े करके दिखाया? क्या पैसा नहीं मिला उसे या क्या नहीं हुआ? वो कहता है कि सरकारी काम है, ये सरकार के हिसाब से ही काम होगा, तेरे हिसाब से नहीं होगा। अच्छा। छुट्टे ये लॉज होता है। अच्छा, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार ये है रामदास जी ठेकेदार है, जो आपकी गली का निर्माण हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले एक लेडीज गिर गई है, उसका हाथ टूट गया, बहुत बुरी हालत है उसकी, हॉस्पिटल में भर्ती रह के आई है 1 हफ्ते से ज्यादा हो। अब मैं इनसे कहता हूँ तो ये कहते हैं तू झूठ बोलता है। अच्छा, ठेकेदार ये कहता है तू झूठ बोलता है, तेरी बात नहीं सुनूंगा मैं। छुट्टे ये जो तो ये कहना हमारे अंसार भाई का कि इस काम की अगुवाई कर रहे थे। एक समाज सेवा का काम था जिसके लिए उन्होंने अपने आप को आगे किया
और इस कार्य को पूर्ण कराने की भरसक चेष्टा की, लेकिन जो यहाँ का ठेकेदार है इन पर ही गुस्सा कर रहा है, इन पर ही आरोप लगा रहा है। ऐसे ठेकेदार सिर्फ कब पनप सकते हैं जब अधिकारियों को पैसा जाता है, तब वो सोचते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हमारी मर्जी होगी वही करेंगे। और गली नंबर 5 में ऐसा स्पष्ट दिख भी रहा है। समय लगातार इस क्षेत्र के अंदर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कराते हैं हर कार्य को लेकर, और उनके अगर क्षेत्र में अगर कार्य नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। नवीन कुमार जी, देखा जा रहा है कि आपकी इस गली में कई स्थानों पर मुलाकात भी हुई है समाज सेवा को लेकर, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं उन गली वालों की समस्याओं को लेकर। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था को लेकर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है? दरअसल मेरी अभी 2 तारीख को रामदास जी से 1 तारीख को बात हुई थी, जो यहाँ के ठेकेदार हैं इस गली के। उन्होंने क्या कहा था कि शादी से पहले मैंने उनको बोला 4 शादी हैं इस गली में, इनका कार्य रुका पड़ा है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये ठीक करवा दूंगा 6-7 तारीख से पहले। आज जब मैंने फ़ोन किया उनको सुबह और ये लोग कुछ मेरे पास आए आज, तो मुझे मजबूरन आने के देखना पड़ा। मौके पे देखा तो काफ़ी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तो लोग गिर रहे हैं। उसके बाद मैंने जब रामदास जी को कॉल किया, मैंने रामदास जी ये आपने काम नहीं करवा पाए, आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने उसमें मशीन चला तो थी। अब मैं रामदास जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 1-1 फुट की जो मीनार बना रखी है उस पर कैसे मशीन चली गई और कैसे हो गया ये इकसार? अभी तक कोई इकसार नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने अपने लड़कों को भेजा, ठीक हो गया है। हो गया तो कैसे हुआ? आखिरकार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? पिछले 1.5 महीने से गली ऐसी ही पड़ी है, लोग अपने घरों में पैक हैं, लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे, स्कूली बच्चे गिर रहे हैं। अभी एक मैं दिखाता हूँ, इसमें उस दिन एक लड़का ये इस मकान में रहता है, अपने बच्चों को लेके जा रहा था, तब तक पीछे मुड़ के देखा बाइक पे तो गिर गया बच्चा उसमें। अगर वो बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती, कोई परेशानी हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन बनता है? ठेकेदार बनते? तो आपने इसकी शिकायत जेई को या ईओ को या किसी को की? जी मैंने अभी मैं बताता रहा हूँ, मैंने 1 तारीख को उनको कहा था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं करवा दूंगा, लेकिन वो आश्वासन झूठा रहा उनका। और भाई हमारे अंसार भाई से ये बोल रहे हैं कि सरकारी काम है ऐसे ही होगा। आखिरकार क्यों होगा भाई? हम टैक्स पेड व्यक्ति हैं, हम टैक्स भरते हैं। एक माचिस तक की चीज पे भी हम टैक्स भर रहे हैं, एक माचिस तक की चीज पे भी हम टैक्स भर रहे हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं होगा? तुम्हें कुछ पैसा मिले ना मिले, काम हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें काम चाहिए, हमें ये काम चाहिए। तो अभी आपकी ठेकेदार से अभी बात हुई? बिल्कुल, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पे उसकी। चलिए, तो ये हमारे साथ नवीन कुमार गोयल थे, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि ठेकेदार किस तरह का व्यवहार कर रहा है। अब हम चाहेंगे कि नवीन कुमार जी से नंबर लेकर हम उस ठेकेदार से खुद वार्ता करें और उससे पता करें आखिर ये लापरवाही क्यों जनता को ऐसे कार्यों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो उसके ही पैसे से हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे रामदास जी, या जवाब देंगे यो के मिश्रा जी, या जवाब देंगी जेई नीलम जी, या फिर जनता यूं ही उनकी लापरवाही का खामियाजा भुगतती रहेगी? आखिर क्यों?